नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। कारगिल की आंखों देखी, कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक खास सीरीज भारत तक की तरफ से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग पत्रकारों से जिन्होंने कारगिल के युद्ध को कवर किया था। किसी ने माइक थामकर रिपोर्टिंग की, किसी ने कैमरे के पीछे से रिपोर्टिंग की, किसी ने तस्वीरों के माध्यम से रिपोर्टिंग की। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, प्रकाश सिंह। उस वक्त वो तस्वीरें खींच रहे थे, यानी कि फोटोग्राफर थे। बतौर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट वो उस पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर रहे थे। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। कहां थे, क्या हो रहा था, कहा गया कि आपको युद्ध के क्षेत्र में जाना है, या पहले से आपको मालूम था कि आपके पास ये टास्क आने वाला है? इसका वजह बिल्डअप जब हो रहा था ना कि वॉर होने वाली है, उसके पहले भी हमने एक स्टोरी की थी कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो अपने कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया के साथ जो गांव हैं। तो वहाँ के लोग, एक स्टोरी हमने करीब 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले की थी। तो उसके लिए हम गए थे। वॉर का बिल्डअप हो रहा था, लग रहा था कि वॉर होगी। तो हमने, हमारी जो स्टोरी थी अब ये थी कि कैसे वहाँ के गाँव वाले अपने आप के लिए, तो स्टोरी थी कि बंकर बना रहा है, कोई शिफ्ट हो रहा है, उनके क्या प्लान थे। इसी के ऊपर पहले एक सीरीज की थी हमने, कुछ स्टोरीज की थी कि बंकर बने हुए हैं। वो ऐसा है कि जब भी सायरन बजे या जब भी लगे कि शेलिंग स्टार्ट हो गई है तो वो लोग बंकर में आ जाएं। कुछ मेकशिफ्ट बंकर्स थे, कुछ गवर्नमेंट ने बनाए थे, कुछ अरेंजमेंट ऐसे थे जो स्कूल में या कहाँ पे। तो पहली स्टोरी ये थी। उसके बाद जब वॉर हुआ तो फिर हुआ कि अच्छा वॉर शुरू हो गई है, तो फिर हम लोग रोटेशन पे 3-4 फोटोग्राफर। कहाँ, किस संस्थान के लिए उस वक्त आप काम किया? मैं उस समय था हिंदुस्तान टाइम्स में, सीनियर फोटोग्राफर था। अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? उस समय 28-29 साल रही होगी। 28-29 साल के। हालांकि जोश जुनून तो काफी हाई रहा होगा। बहुत लेकिन डर कहीं था? नहीं, डर नहीं था, क्योंकि उस समय मैं अकेला रहता था दिल्ली में। मेरी सिस्टर चेन्नई में थी। उन्होंने मुझे कहाँ पे, मैंने कहा मैं तो कारगिल में हूँ। तो वहाँ तो वॉर चल रही है। मैंने कहा चल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ एकदम हम लाइन ऑफ फायर में नहीं है, मतलब हम लोग दूर हैं, सेफ हैं, हम सेफ्टी कर रहे हैं। तो उस समय मतलब होता है ना, उस एज में आपको एक जर्नलिज्म, एक तरह नए तरह का एक्सपीरियंस था, वॉर जोन में थे, तो एंजॉय कर रहे थे एक तरह से, ओके, सेफ्टी लेते हुए। हाँ बिल्कुल। तो जब आपका यहाँ से जाना होता है तो वहां तो आगे युद्ध के क्षेत्र तक जाने के लिए या कश्मीर से भी आगे बढ़ने के लिए भी सेना की ही गाड़ियां ऑप्शन रहा करती होंगी उस वक्त, या प्राइवेट गाड़ियों से भी आप लोग? नहीं, प्राइवेट गाड़ियों से गए, कार से गए थे। ये था कि उस समय कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, तो रेट्स बढ़े हुए थे। और कहीं पे जो हमारे रिपोर्टर थे गौरव काला, उस समय उनके कुछ कांटेक्ट थे, तो किसी स्पेशल एरिया में जाने के लिए वो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते थे कि ठीक है, यहाँ से वहां तक जाने के लिए आपको आर्मी का कोई व्हीकल मिल जाएगा, या वहां तक चले जाइए, वहां पे किसी से आपने कर्नल से बात कर रखी, वो कांटेक्ट के ऊपर होता है। तो वो, क्योंकि गौरव काला काफी टाइम से डिफेंस जर्नलिस्ट थे, तो उनके उस ढंग के कांटेक्ट थे, तो उसका बहुत फायदा हुआ मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अच्छा, तो वो आप जाते हैं जैसे कि वहां कवर करने के लिए, एक अच्छा खासा वक्त आप वहां उस पूरे इलाके में आपने बिताया। वहां पे शुरुआती तौर पर तस्वीरें खींचना भी युद्ध के मैदान में काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी पूरी नजर किसी एक फ्रेम पर होगी, लेंस के माध्यम से अगल बगल से कोई भी फायर आ सकता है, शेलिंग हो सकती है। तो इस तरह का डर तो लगातार बना रहता है। जब बिल्कुल हमें मालूम था कि आप लोग उस इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे जहां दुश्मन चोटियों पर बैठा हुआ था, उस समय हम लोग सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे वो कारगिल में बेस्ड थे, और कारगिल में जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, वो सब शिफ्ट हो गए थे। तो एक तरह से शहर जो था कारगिल खाली था, और एक होटल था सियाचिन जो सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए खुला हुआ था। जी बिल्कुल। उसके भी जितने भी काम करने वाला स्टाफ था वो सब चला गया था। उनके जो भी मालिक थे उनसे भी मैं पीछे अपनी बाइक ट्रिप पे गया था, तो उनसे मिला था। होटल वो बड़ा बन गया है। उस समय उन्होंने हमें किचन दे दिया था। उन्होंने बताया था ये चावल है और ये आपको सब्जियां मिल जाएंगी। तो हम लोग रोज सुबह निकलते थे, शाम तक कवर करके आते थे, फिर अपना खाना खुद बनाते थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आज तक के आपके प्रभाष श्रृंगलू, संजय चौधरी और काफी जर्नलिस्ट, मतलब एक ही होटल था जिसके अंदर जर्नलिस्ट थे। जी जी। तो शाम को हम खाना मिलके बनाते थे। ओहो, तो ये तो मतलब ऑप्शन कम थे। मतलब कोई दूर जाके आपको एक थाली मिल जाएगी, और यहाँ था कि आपने एग करी बनाई, चावल बना लिए, आपको जो ठीक लगा आपने मिलजुल के बनाया और खा लिया। तो ये तो मतलब काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि एक तरफ दफ्तर का असाइनमेंट भी है कि आपको रोज तस्वीरें भेजनी है,
एक वो दबाव है अनकहे तरीके से, और दूसरी तरफ आपको फिर ये भी ध्यान देना है कि भोजन भी खुद के, बिल्कुल हाँ, लॉजिस्टिक्स भी देखना है, तो चुनौतीपूर्ण तो काफी रहता होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर जैसे कि भोजन की तो ये व्यवस्था हो गई, तस्वीर लेने के लिए आप लोग निकले, जैसे सुबह में पूरी एक टीम निकलती होगी, जैसे सभी पत्रकार निकलते होंगे, तो तस्वीर लेने के बाद उस दौर में तस्वीर आप लोग कैसे भेजते थे? क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं जिसकी, तो ये वक्त जो है वो तकरीबन 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। 98 99 इंटरनेट भी पूरी तरह से आया नहीं था। हॉटमेल और ये ईमेल जो थी, ये सर्विस शुरू हुई थी, ठीक है, और नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल था। मतलब इंटरनेट ऐसे नहीं था, आप लैंडलाइन से ही कनेक्ट करके उससे आप नेट कनेक्ट करते थे या एफटीपी करते थे। तो और उस समय क्योंकि वॉर चल रहा था तो वो सब लाइंस आपकी डाउन थी, तो हम सबका एक अरेंजमेंट था कि एएनआई की किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कार जाती थी। एएनआई क्योंकि एजेंसी थी तो उनकी कार तो जाती ही जाती थी। हम क्या करते थे कि रोज सुबह उनकी कार निकलती थी। एक दिन पहले का जो शूट होता था, हम सब फ्लॉपी में और कार्ड में सेव करके, या अगर फिल्म शूट किया तो फिल्म पैकेट बना के उनका एक पैकेट उनको दे देते थे। अच्छा। वो कार कारगिल से ले जाती थी, ले की फ्लाइट में वो किसी पैसेंजर को दे देते थे। उस पैसेंजर का नंबर एएनआई अपने ऑफिस में देता था और एएनआई से सब लोग जाके अपने अच्छा पैकेट्स कलेक्ट कर लेते मतलब वो दिल्ली आ जाता था और दिल्ली आता और दिल्ली से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। अच्छा। तो उस समय मतलब रिस्ट्रिक्शन थी, जो हम शूट करते थे वो हम भेज नहीं पाते थे। फॉरेन एजेंसीज के पास एक था कि उनके पास सैटेलाइट फ़ोन थे, तो वो जो शूट करते थे भेज देते थे। अच्छा। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं था। थोड़ा आया हम लेके गए थे, लेकिन उस बॉर्डर रेट बहुत कम था, फोटो नहीं जा पाती थी, स्टोरी के मेन पॉइंट्स चले जाते थे, या आप कहीं इमरजेंसी में हो तो आप कॉल कर सकते हो, तो इसलिए हम लेके गए थे। उसके रेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो अगर आप उससे फ़ोटो भेजने लगे तो बिल बहुत ज़्यादा आता था। अच्छा। तो ये ऑप्शन था कि आप इस ढंग से कर लें, तो पुराने टाइम में वही अच्छा, चलता तो था ये हमारा। इस तरह फिल्म या उस समय डिजिटल कैमरा भी पूरे नहीं आए थे। एक डिजिटल कैमरा आया था जिसके अंदर जो पहले 1.4 से वो जो फ्लॉपी आती थी वो उस डलती वक्त थी। आपके कौन सा कैमरा था आपके हाथ में उस वक्त? एक फिल्म कैमरा लेके गया था मैं और फिल्म भी शूट करता था, और एक डिजिटल कैमरा आया था, कोडेक का बैक लगा हुआ था F5 की बॉडी के ऊपर। अच्छा। और एक फ्लॉपी जो 1.4 MB का जो साइज होता है, फ्लॉपी ड्राइव। हाँ, तो उस कैमरे के अंदर फ्लॉपी जाती थी, उसके अंदर 11 फोटो आती थी। अच्छा। तो हम फ्लॉपी के काफी सारे पैकेट लेके गए थे, बॉक्सेस। तो कुछ शॉट जो वो फ्लॉपी में शूट करके वो फ्लॉपी भेज देते थे। अच्छा। और कुछ फिल्म भी भेज देते थे। कलर फिल्म की आगे फीचर आ जाना है तो वो उस ढंग से करते थे। अच्छा, तो फिर जैसे कि तस्वीरें ले ली आपने, भेज दिया, और दफ्तर से कैसे कम्युनिकेशन हो पाता था? कम्युनिकेशन भी बड़ा कमजोर रह पाता होगा उस वक्त। कम्युनिकेशन कमजोर था, वही जहाँ पे अगर किसी आर्मी एरिया गए हैं वहाँ पे फोन चल रहे हैं तो आपकी बात हो गई, नहीं तो वहाँ फोन उसका इशू था। वही थुराया इसीलिए था कि आप कम्युनिकेट कर लें, मैं यहाँ हूँ, फिल्म भेजी है, इससे मिलेगी, इतनी भेजिए। वो थुराया इसीलिए लेके गए थे क्योंकि सैटेलाइट फोन ही चल रहा था उस समय। तो अच्छा, तो फिर अच्छा हमें ये बताइए कि जैसे कि फॉरेन एजेंसीज अपनी तस्वीरें पहले भेज देती होंगी, उनकी तस्वीरें पहले छप जाती होंगी, तो एक तरीके से संस्थान की तरफ से लगातार ये भी रहता होगा कि भाई आपका जो इनपुट है वो जल्दी भेजे आप। हाँ, जल्दी भेजें, या हम कोशिश ये करते थे कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ नहीं जा रहे। हाँ, ठीक है, वो एक शूट किया, उनको कुछ अलग मिला, हम किसी और जगह गए, हमें मिला हो तो कम से कम वो चीज़ उनके पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये एक्सक्लूसिविटी रहती थी कि हम ये प्लान करें। अच्छा। और नहीं तो फिर एक दिन बाद जाता था, और फिर हमारी स्टोरी के साथ होता था कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे तो उनको पता है कि हमारी स्टोरी के साथ ये फोटोज आएंगी तो वो फोटो इस्तेमाल होंगी। तो ये डर नहीं था कि भाई उनकी पहले चली जाएगी तो इस्तेमाल होगी। अच्छा। अगर न्यूज़ वर्दी होगी, इस्तेमाल होने वाली तो हो जाएगी, लेकिन हमारी फोटो ऐसा नहीं होगी कि हाँ बिल्कुल किल हो जाएगी। वो स्टोरी के साथ जानी हो जाएगी, क्योंकि स्टोरी के साथ जब आप जर्नलिस्ट के साथ, रिपोर्टर के साथ ट्रेवल करते हैं किसी स्टोरी में, तो एक पैकेज होता है कि जो टेक्स्ट लिखा है उसके साथ फोटो है, तो ये तो श्योर है कि हाँ स्टोरी जाएगी तो फोटो जाएगी, वो तो जाएगी। तो ये तो एक था, उसमें ट्रांसमिशन एक इशू था। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये बताइए, युद्ध के क्षेत्र की तरफ आप जाते हैं, कवर करने जाते हैं, क्या क्या देखा आपने युद्ध के मैदान में? एक्सेस की एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्रंट लाइन में तो आप जा नहीं सकते थे जी। जो भी हाईवे था उसके आसपास जितने भी ब्रिगेड और जो थी जहाँ से बैटरीज चलती थी, हमारा एक्सेस वहीं तक था। और एक जगह हम काक्सर में गए थे जहाँ से एक फीचर हिल फीचर था जहाँ से पाकिस्तान सीधा अपने हाईवे को हिट करता था जी। तो वहाँ के देखने के लिए जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट थी वहाँ तक गए थे। अच्छा। और उसी कारगिल के दौरान ही उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा। कारगिल वॉर के टाइम में। और उस समय जो आप कारगिल शहर से जब द्रास की तरफ जाते हैं तो कोई 10 किलोमीटर बाद एक स्ट्रेच आता है जो
बिल्कुल डायरेक्ट फायर में था, कोई 100-200 मीटर का है स्ट्रेच अच्छा है वो। अच्छा। और मुझे याद है एक बार हम कवर करके आ रहे थे, हमारी कार आगे थी, मैं और गौरव आगे थे, और पीछे एक कार थी आज तक की, जिसमें प्रभाष शिंगलू और संजय चौधरी थे। अच्छा हमारी कार निकली और उसके बाद, क्योंकि हम जब भी जाते थे 3-4 गाड़ियां साथ जाती थी, ताकि आपस में ऐसी जगह जा रहे हैं तो साथ रहे, और कोई फंसे तो हम कर लें। तो हमारी कार निकली, उसके बाद उनकी कार बिल्कुल पीछे थी। जैसे ही उनकी कार आई, क्योंकि वो दिख नहीं रही थी हिल्स में, हाँ, जो रास्ता है टर्न्स में है, तो उनकी कार नहीं दिख रही थी, ऊपर से एक आवाज आई, मतलब रॉकेट आता था फायर। तो हमने कहा यार, तो हम रुके, फिर हमने बैक किया, तो देखा कि आज तक की कार भी आ रही थी, लेकिन वही उस स्ट्रेच पे यही था कि उस स्ट्रेच पे डायरेक्ट फायर आता था, एनिमी देख सकता था कि कौन सी कार आ रही है। अच्छा। अगर आप कुछ तो या तो तेजी से निकलना होता था वहां से, ताकि आप निकल जाओ, और वो फायर, मतलब आज तक की कार कुछ मीटर से बची थी। ठीक है, तो हमें बहुत कंसर्न था, मैंने कहा यार कार आवाज। और उस समय ये चीजें पता चल गई थी कि अगर आप कोई शेलिंग हो रही है और अगर आपको सीटी सुनाई देती है ना, जो उसके पीछे का जो फिन होता है, तो मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर वो नहीं सुनाई दिया, मतलब वो दूर जा रहा है। अच्छा, दूर। तो अगर वो आवाज आ रही है तो आप फिर ज्यादा अलर्ट रहिए, कहीं छुप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक फायर, एक शेल तो हमारे उसमें सियाचिन होटल के जो कॉर्नर का एक रूम था, उसके टॉयलेट पे गिरा था। उस समय पीटीआई के फोटोग्राफर उस समय होते थे, पार्थो सरकार। अच्छा। वो उस रूम में थे। तो कुछ हुआ नहीं, शायद उस रूम में नहीं थे उस समय, कहीं गए थे, लेकिन एक शेल आया था उधर। अच्छा। होटल तक भी आया था। ओहो, तो ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अच्छा, पोस्ट की बात आप बता रहे थे, आपने क्या क्या देखा? अगर आप, जब आपको जो काकसर वाले इलाके में आप जब फॉरवर्ड पोस्ट तक चले गए थे आप लोग कवरेज के दौरान, तो क्या देखने को मिला था आपको वहां पे? काकसर में हमने ऑपरेशन रूम देखा था, जहाँ से ऑपरेशन हो रहे थे। जी जी। और मैं नाम भूल रहा हूँ, विजयंत काला या क्या कुछ, तो एक जो फर्स्ट हमारा, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट विक्टिम था, जो फर्स्ट उसमें गए थे रेकी करने के लिए, और पता चला था कि यहाँ पर है, उनकी बॉडी उस समय आई थी काकसर में। अच्छा। और हम एक पॉइंट के बाद हमें आगे नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो बॉडी काफी डिकम्पोज्ड और देखने की हालत में नहीं थी। तो वो काफी शॉकिंग था। अच्छा, तो ये देखा होगा आपने। अच्छा, लगातार मतलब बॉम्ब शेलिंग और फायरिंग के बीच में आप थे। बतौर भारतीय भी कई सारी भावनाएं रहती हैं। एक्साइटमेंट तो कवरेज का था, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको देखकर, समझकर आपको लगता था कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, भारत जीतने वाला है? किस तरह की भावनाएं आती थी? उस समय अपना मोरल हाई था आर्मी का, और कहीं भी देख के नहीं लगता था कि हम कहीं पे लूज कर रहे हैं। अच्छा। बस आर्मी जो भी हम वहाँ का ऑफिसर होता है, उनकी यही होती थी कि आप जो भी शूट करें, कम से कम वो फीचर ना दिखाएं। जी बिल्कुल। हिल्स के फीचर ना दिखाएं। अगर किसी ने, कुछ लोग फोटोग्राफी में ना, मतलब कश्मीर है, माउंटेन्स हैं, वैली अच्छी दिख रही है, अगर आपने लूज फीचर, अगर कोई एक बोफोर्स की बैटरी लगी हुई है, फायर कर रही है, आपने लूज फ्रेम दिया जिसके अंदर माउंटेन्स के पूरा फीचर दिख रहा है, तो वो एनिमी उससे अंदाजा लगा सकता है कि वो बैटरी कहाँ लगी हुई है, और वहां से फायर आ सकता है। तो कुछ चीजें आपको फॉलो कर देते हैं, तो वो चीजें नहीं दिखानी, तो हम उसको फॉलो करते थे। बिल्कुल, हमारी तरफ से ऐसा ना हो जाए जिससे हमारी सेना को नुकसान हो जाए। बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और आगे भी, मतलब जो लोग भी बातचीत सुन रहे हैं और वो अगर पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हैं, तो उन्हें भी इन मापदंडों का पालन करना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें कुछ भी बाहर ना आने पाए, जिससे दुश्मन को फायदा हो। और लगातार देश में इस तरह की आवाज भी उठती रही है। वो बहुत वक्त बीत चुका है एक तरीके से, अगर हम देखें। आप भी जब उसको याद करते हैं, कारगिल जब आपके जहन में आता है पहला शब्द, क्योंकि बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट रहा होगा, उसके बाद आपका भी जीवन बदला होगा, चूंकि आप वहां उस क्षेत्र में थे, उसके बाद से आपके काम को ज्यादा सराहा गया होगा। कारगिल जैसे ही शब्द आता है कान में, किस तरह की तस्वीरें आप देख पाते हैं? जो मतलब अभी हम उसके बाद से, अभी मैंने 2-3 साल पहले बाइक पे जाना शुरू किया उस एरिया में, जो हमने कवर किए थे। अच्छा। उस सब जाके सब रिविजिट किया, क्योंकि उस समय तो खौफ वाला था कि इस एरिया से जल्दी निकलना है, यहाँ पे शेल आता है, यहाँ पे रॉकेट आता है। बिल्कुल। और यहाँ से वो एनिमी की फीचर्स दिख रहे हैं, वहां से उनकी पोस्ट दिखती है, क्योंकि उस समय वो था। तो उसको दोबारा जाके देखना इस माहौल में बहुत अलग लगा, मतलब कि वो बेटर था। और उस समय काफी मतलब अनइजीनेस होती है ना, कि आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि उस हाईवे पे जो होता था, अगर रात को निकल रहे हैं, तो आप लाइट जला के नहीं निकल सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, निशाना लगाकर वो, तो आप हेडलाइट नहीं जला के चल रहे हैं, कोई आगे आप ऑलगजा टॉर्च लेके चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, वो
500 मीटर का जो रास्ता है वो आपको लाइट्स ऑफ करके और कोई आगे चल के गाइड कर रहा है कि हाँ ठीक है, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। अच्छा। तो इस ढंग से चलना होता था। तो अगर उस कोशिश ये होती थी कि उस इस स्ट्रेस से हम अंधेरा उनसे पहले निकल जाए। अच्छा। दिन में तो वो देख ही रहे हैं, दिन में तो फायर आ ही रहा है। हाँ बिल्कुल। तो उस समय आर्मी की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती थी कि दिन में क्यों चलना है, और रात को चलना है तो फिर लाइट्स ऑफ करके चलना है। तो उस कुछ एरिया में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। बिल्कुल। अच्छा, इस दौरान जवानों से भी बात होती होगी आपकी, आप लोगों की इंटरेक्शन कहीं ना कहीं होता ही होगा। उनके मन में किस तरह का भाव चल रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि कभी भी उन्हें बुलाया जा सकता है कि आपको बिल्कुल अग्रिम मोर्चे तक चलना है। तो उनके मन में क्या भाव रहता था? वो घर वालों के बारे में, अपने बारे में कुछ बताते थे वो लोग या क्या? नहीं, जो फ्रंट लाइन पे जितने भी सोल्जर जाते हैं, हाँ। वो अपनी यूनिट के लिए, और उनका जो वार क्राई होता है हाँ। उसके लिए मतलब इतने चार्ज होते हैं ना कि उनको देख के लगता है कि आप भी कैमरा रखो और आप बिल्कुल बंदूक उठाओ और आप भी चल दो उनके साथ। हाँ। तो वो जब तक वो चीज़ नहीं होती वो आगे, मतलब वो मोटिवेशन, चाहे वो उनका कमांडिंग ऑफिसर कर रहा है या उनके ट्रेनिंग में है वो, जी बिल्कुल। तो वो उसको बहुत, जैसे हम लोग आते हैं ना, जैसे हम क्रिकेटर जाके मैच शुरू होता है, वो खेलना शुरू करता है, हम फील्ड में जाके फोटो करना शुरू करते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल वैसा है। हाँ कि हाँ, मतलब उनका उनके मन में ऐसे नहीं, मतलब अगर आप सोल्जर हो तो आप डरोगे तो फिर सोल्जर नहीं हो। बिल्कुल। तो वो चार्ज, मतलब कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो अंदर से जो लग रहा हो कि यार कहाँ फंस गया मैं। अच्छा। तो उनको देख के ही होता था कि कभी, मतलब मैंने भी एनडीए दिया था, हाँ उसका सीडीएस दिया था, नहीं हुआ, तो वो देख के लगता था कि हाँ अगर ये होता तो मैं भी यहीं कहीं होता। बिल्कुल। लेकिन एक ये भी थी कि मेरे कई दोस्त हैं जो कि आर्मी में हैं, उन्होंने कारगिल नहीं देखा। अच्छा। ठीक है ना, हाँ। मतलब वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। लेकिन मैंने कारगिल किया है, मैं इस फील्ड में, हाँ फोटो जर्नलिज्म आने के बाद मैंने कारगिल वॉर कवर किया है। मैं सुनामी और जब नीचे एलटीटी का था तो मैं श्रीलंका कवर किया है। अच्छा। अफगानिस्तान भी गया हूँ तालिबान के टाइम में। अच्छा। तो वो चीज़ें जो आप एक सोल्जर होकर नहीं कर सकते, हाँ। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किए हैं। तो पहले जो था कि कभी, मतलब पहले पीएमटी दिए थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद हुआ कि नहीं आर्मी में जाना है। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे लगा कि मैंने सबका जी मिक्स जो है, मतलब वो एक्सपीरियंस ले लिया हाँ मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरीके से युद्ध चलता था, कई तरह की बातें भी लगातार सामने आती रहती होंगी। अगर मैं बात करूं कि जो उस वक्त भावनाएं तो देखिए काफी हाई रही होगी, लोकल्स से मुलाकात हो पाती थी, आप लोगों की बातचीत हो पाती थी, उनके मन में क्या कुछ चलता था? लोकल्स उस समय जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे वो तो शिफ्ट कर गए थे अंदर के एरियाज में। हाँ। और गवर्नमेंट का सपोर्ट था। हाँ। तो ठीक ही था, मतलब उनका अच्छा। सपोर्ट जो था हमारे लिए ही था। अच्छा। बस वो नहीं चाहते कि वॉर हो, क्योंकि सबका काम रुक हाँ गया है और बिल्कुल सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इमोशन थी जो, मतलब वॉर तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ। तो ये था उनके साथ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एक लंबा वक्त आप वहाँ पे रहे, आप जब वापस आते हैं, आप या जब जीत की खबर आई, ये आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई, तो क्या भाव थे आपके मन में? कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे आप उस वक्त? नहीं, उस समय हम लोग रोटेशन पे गए थे 3-4 फोटोग्राफर। तो लास्ट की जो फोटोज आई थी, जो टाइगर हिल पे जो हम फोटो देखते हैं कि वो तिरंगा किया था, तो आपने जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते कवर किया तो आपको लगता था यार मुझे लास्ट फिनिश में मुझे करना चाहिए था वहाँ पे, उस मोमेंट को मुझे भी कैप्चर करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिस किया कि वो होना चाहिए था। अच्छा, आपने जो तस्वीरें ली उनमें से आपकी यादगार तस्वीरों से अगर मैं पूछूं कि उस दौर की आप तस्वीरें पलटते होंगे, याद आती होंगी चीजें, और भी तमाम तरह के भावनात्मक जुड़ाव भी होते हैं, आपकी पसंद की कौन सी तस्वीर, कैसी तस्वीर रही अपनी खींची हुई? जितनी हमारी एक्सेस थी, एक तो मतलब जो बॉडी, जो एक्सेस के हिसाब से हमें मिला, जो नाम बोल रहा हूँ मैं, जिसके फर्स्ट सोल्जर की जो बॉडी आई थी वो, और वो प्रिंट भी हुआ था एसटी में। स्टोरी हमारी जो थी, क्योंकि फ्रंट लाइन में हम आमने सामने लड़ाई थी नहीं, तो सॉफ्ट स्टोरीज थी जो साथ में चल रही हैं जी। तो वो एक जो हाईवे को हिट करते थे उसमें गाड़ियां जली हुई हैं, वो फोटो थी जो बताई थी कि हाँ वहाँ पे, हाँ कि वो जो कॉन्वॉय को निशाना ऊपर से बना रहे थे, तो बन रहा है, निशाना बन रहा है और गाड़ियां जली हुई पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, और लोग बंकर्स में छुप रहे हैं, बंकर के साथ क्या अंदर क्या उसकी वो है। तो ये उस सब चीज़ों को वहाँ पे अच्छा, तो अच्छा ये बताइए हमें कि चूंकि एक लंबा एक्सपीरियंस भी आपको हुआ और काफ़ी युवा काल में आप वहाँ पर गए थे, इस पूरे युद्ध को जब आप देखते हैं तो बतौर सबक क्या देखते हैं आप? और क्या आप भी, ये आप लोग को भी आभास हो गया था, चूंकि आप लोग लगातार कवरेज कर ही रहे होंगे गाहे बगाहे राजनीतिक और गैर राजनीतिक भी गतिविधियों को, कि कुछ हो सकता था सीमा पे?
जैसे मतलब जैसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या माहौल जिस तरीके से पहले से बन रहा था वो युद्ध के ऐलान से पहले Escalate का, हो सकता है और हाँ, इससे इस आगे तरह की कहीं चीज, जा हाँ सकता है। बिल्कुल, आप लोगों को लग रही थी चीजें कि बढ़ सकती हैं चीजें? नहीं, अगर ग्राउंड लेवल पे आप जब वहाँ पे होते हो तो आर्मी की क्या स्ट्रेटेजी है, वो कितना वो आगे किसी को जाएगा, नहीं, वो हाँ। किसी को नहीं पता। हाँ। ठीक है ना, और हम लोग कटे हुए थे क्योंकि टीवी हमारे पास न्यूज़ वैसे नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल। तो ये था कि हाँ, हम सिर्फ उसी कारगिल जो वो पोस्ट थी टाइगर हिल से लेके द्रास से लेके और कारगिल तक, हम लोग वहीं तक लिमिटेड थे। और हमें से वो भी क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे नहीं जा सकते थे। जितनी ब्रीफिंग होती थी या जितनी खबर हमें थोड़ी सी मिलती थी कि हाँ ये कर लो, ऐसी स्टोरी और किसी की आ रही है, अच्छा अच्छा तो वही उतने तक ही लिमिटेड था। अच्छा। और बतौर अगर हम कहें कि आपने उस युद्ध के मैदान से बतौर सबक क्या सीखा, क्या आपका अनुभव रहा? तो उस समय तो नहीं, लेकिन हमारे एसटी हिंदुस्तान टाइम्स के एक फोटोग्राफर की डेथ हुई थी 2000 बाद में हुई थी। हाँ। उस समय नहीं, वो क्योंकि हम देखो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में जो भी जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें किस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप वॉर जोन में जा रहे हैं, आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, हाँ। क्या नहीं लेने चाहिए। जब मैंने एएफपी ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ एक हॉस्टल एनवायरनमेंट कोर्स होता है। अच्छा। आपको इस ढंग की वॉर जोन में जा रहे हैं तो आपको क्या आना चाहिए। अच्छा। हमें मैप रीडिंग सिखाई गई, हमें ये सिखाया गया कि अगर किसी ऐसे एरिया में पहुंचे जहाँ पर आप लैंड माइंस हैं वो कैसे हाँ, क्लियर करना है, जीपीएस मैप कैसे रीड करना है। जी बिल्कुल। क्या, हाँ, और एएफपी में हमारे पास मतलब जैसे वो ट्रेनिंग के बाद हमारे पास मेरी पर्सनल बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है। अगर मैं जाता हूँ जहाँ पे फ्लड्स हैं तो मेरे पास लाइफ जैकेट है। हाँ। ये चीज़ें हम मिस करते हैं, मतलब हमें बस बोला और हम निकल जाते हैं जैसे हाँ। सोल्जर की तरह। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये मेरे को लगता है कि अवेयरनेस अब थोड़ी बहुत हुई है, उस समय नहीं थी। बिल्कुल। उस समय हम बिना मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, हेलमेट नहीं है, बस हम लोग निकल गए। मतलब हालांकि उससे अगर गोली लगनी है तो उसके बाद भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मतलब प्रिकॉशनरी चीजें नहीं थी उस समय। और अब एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछूंगा। आपके साथी भी कई उस दौरान फील्ड पे रहे होंगे, आज भी कई लोगों से आप संपर्क में रहते होंगे। जब आपके साथी उस दौर को याद करते हैं, आप लोग एक साथ बैठते हैं, याद करते होंगे कभी? क्योंकि हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक जितने में था उस समय हमने जो देखा, जो हमारी दूसरी टीम गई जिसमें मनीष स्वरूप और राजेश रामचंद्रन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, उस समय थे वहां पर थे जब द्रास से मल्टी रॉकेट लॉन्चर वाला जो स्टोरी हुई थी। और वहां पे फायर आया था। उसमें उस इंसिडेंट में राजेश रामचंद्रन के स्प्लिंटर मतलब पेट में लगा था, जो अभी उनके वहीं पर है। अच्छा। पेट में ही है। तो उस ढंग का एक्शन हमें नहीं मिला क्योंकि हम वो एक्सेस की बात है कि जिस समय हम थे उस समय द्रास के उसके आगे जाने का नहीं था। या वो लास्ट स्टेज की फाइट थी, तो उस समय उनको ज्यादा एक्शन मिला। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही बात। प्रदीप गए थे, प्रदीप को भी टाइगर हिल पे जो टीम जा रही थी और नीचे आ रही थी, वो उस समय मूवमेंट ज्यादा हो गई थी। तो उनकी फोटोज, वो डेड बॉडीज, वो क्योंकि अपने साथी को छोड़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो लेके आना है, तो देख के काफी इमोशनल, मतलब क्योंकि आप एक बार मैं वहां गया हूँ तो बाकी फोटो देख के मैं कनेक्ट कर लेता था कि अच्छा ये एरिया था, ये टेरेन था, कैसे लेके आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी मूविंग वो कवरेज। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रकाश जी की जुबानी की उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान क्या कुछ देखा, ये थी उनकी आंखों देखी। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।